आज अभी डीडीएमए की मीटिंग संपन्न हुई है और उसमें ये देखा गया कि दिल्ली में जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई, एक्सपर्ट से जो भी चर्चा हुई, सब में यही निकल कर आया कि दिल्ली में कोरोना के हालात काफ़ी काबू में हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात ज़रूर है। जिस तरह से देश और दुनिया में बाकी जगहों पर भी हालात हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बीच में त्यौहार का सीज़न आ रहा है और विशेषकर छठ पूजा को लेकर काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स थे। तो आज डीडीएमए की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा कराने की अनुमति दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पहले से निर्धारित जगहों पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह तय की जाएंगी, सीमित संख्या में लोगों को शामिल करके कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए आयोजन की अनुमति दी जाएगी। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि छठ का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसे बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से मनाएं और सबका भगवान कल्याण करे, छठ मैया सबको आशीर्वाद दे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया स्कूल खोलने के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्कूलों के इतने लंबे समय तक बंद होने की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। आज डीडीएमए की मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने भी सबने माना कि बच्चों का अभूतपूर्व नुकसान हुआ है और इतना जितना उसकी भरपाई आसान नहीं होगा। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि अब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली के सभी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, स्पेसिफिक प्राइमरी स्कूल हों या सब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं जो एक्सपर्ट्स की कमेटी ने सुझाई थी कि कोई भी स्कूल जब खुलेगा तो किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर स्कूल जो भी छोटे से बड़े बच्चों को बुलाएगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो और 50% से ज़्यादा कैपेसिटी में बच्चों को ना बुलाया जाए। जितनी भी किसी क्लास की कैपेसिटी है, उससे 50% से ज़्यादा कैपेसिटी के बच्चों को ना बुलाया जाए, ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगा स्कूल की उसके स्टाफ को, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको 100% वैक्सीनेशन कवरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके। वैसे ये जानकारी दी गई डीडीएमए की मीटिंग में कि लगभग 98-99% स्टाफ को, इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी स्कूलों में कम से कम 1 डोज तो लग चुकी है, पहली डोज तो लग चुकी है, पर जैसे ही समय हो दूसरी डोज भी लगवाई जाए और बाकी कुछ, अगर कहीं कुछ लोग रह गए हैं, इवन इफ गार्ड या कोई और, तो सबको तुरंत वैक्सीन लगवाई जाए, ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। तो 1 नवंबर से दिल्ली के स्कूल भी खोलना अलाउ किया जाएगा। सभी स्कूल, सभी क्लासेस के सभी, सब। क्या ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से चली थी और पिछली बार ये दिया गया था ऑप्शन कि ऑनलाइन ही पढ़ाना होगा अगर बच्चे चाहते हैं, तो क्या इसमें भी इस बार ये रखा गया है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लेंडेड मोड में, हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन क्लास तो चलेगी ही, लेकिन स्कूल खोलना अलाउ है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी पेरेंट को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पेरेंट की कंसेंट लेनी जरूरी होगी। नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो जरूरी नहीं। स्कूल खुलता है, is it mandatory for every school to reopen or the school can also take a decision whether parents want or they don't want? नहीं, अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो स्कूल क्यों नहीं खोलेगा। दिवाली के बाद कोरोना के मामले काफी बढ़े थे, क्या इस बार थोड़ा इंतजार नहीं किया था? दिवाली तक इंतजार करने में क्राउड काफी ज्यादा भी है। नहीं, सभी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है और काफ़ी हद तक लोग वैक्सीनेटेड भी हुए हैं, केसेस भी बहुत कंट्रोल में हैं। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार कितनी घाटों की तैयारी करती है, सभी घाटों की होगी या कुछ अलग व्यवस्था करेंगे आप? नहीं, जो दिल्ली सरकार द्वारा पहले भी छठ पूजा समितियों के साथ मिलकर अलग अलग घाट बनाए जाते रहे हैं, तो उसकी एक पूरी सूची जारी की जाएगी और उन सब पर छठ समितियों के साथ मिलकर छठ पूजा का आयोजन होगा। सर, नंबर को लेकर लिमिटेशन है क्या?
capacity? नहीं, अभी तो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो स्कूल तो बंद किए जा सकते हैं फिर। सर हर घाट पे नंबर्स को लेकर लिमिटेशन होगी कि कितने लोग सड़क पे आ सकते हैं? उसके बारे में गाइडलाइंस जारी करते जाएंगे।